नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में इस वर्ष विधानसभा के चुनाव हैं, तो क्या विधानसभा के चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की गद्दी से हटाने की फुल प्रूफ प्लानिंग हो चुकी है? यह सवाल इसलिए क्योंकि इस सवाल के जन्मदाता कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के एक नहीं बल्कि दो मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने पिछले कुछ दिनों के दौरान लगातार ऐसे संकेत दिए हैं जिन संकेतों से साफ जाहिर होता है कि भीतर खाने कुछ ऐसी खिचड़ी पक रही है जिस खिचड़ी के बाद नीतीश कुमार के लिए बड़े खतरे की घंटी भी दिख सकती है। तो ऐसे भी एक शेर कहा गया है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना। तो इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के दो मुख्यमंत्रियों के जो हालिया बयान आए हैं, उसके बाद भाजपा के नेताओं के इन बयानों के बाद भाजपा के नेताओं को लिए भी हम यही कह सकते हैं कि उनको बार बार देखने की जरूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं वे बोल कुछ और रहे हैं और भीतर खाने खिचड़ी कुछ और पक रही है। जैसे अमित शाह ने पिछले दिनों कई बार इस बात को दोहराया कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही हम बिहार में मुख्य विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यह बात कभी भी स्पष्ट रूप से नहीं आई कि मुख्यमंत्री कौन होगा। और इस बात की चर्चा गाहे बगाहे होते रहती है कि 2025 में कहीं नीतीश कुमार को लेकर के कोई बड़ी प्लानिंग तो नहीं हो रही है, और बड़ी प्लानिंग में नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने की प्लानिंग तो नहीं है। तो पहले वे दो मुख्यमंत्री हैं कौन? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, जिन्होंने पिछले दिनों कहा था कि बिहार में जब इस वर्ष बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे तो हम सोमनाथ मंदिर के उस मुद्दे को उठाएंगे जिसमें प्रथम प्रधानमंत्री जब जवाहरलाल नेहरू थे, उन्हें निमंत्रण दिया गया था आने के लिए, लेकिन वे नहीं गए थे। और राष्ट्रपति के तौर पर जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार मूल के ही थे, वे नेहरू के विरोध के बाद भी गए थे। तो हिंदुओं का एक तरीके से यह अपमान था, और मंदिर के इस मुद्दे को हम लेकर के बिहार के चुनाव में जाएंगे, यानी कि भाजपा का जो हार्ड कोर हिंदुत्व वाला मुद्दा है वह बिहार के चुनाव में दिख सकता है। इसका संकेत मोहन यादव ने दिया। और उससे भी एक कदम आगे बढ़ करके हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यहां तक पिछले दिनों कहा कि सम्राट चौधरी बिहार में अगले सीएम हो सकते हैं। उन्होंने कुछ जो बातें कही उसे संकेत यही लगा कि भीतर खाने नीतीश कुमार को बदलने और भाजपा का मुख्यमंत्री काबिज करने, जिसमें सम्राट चौधरी के नाम को आगे करने की भी बातें सामने आई हैं। तो क्या यह नब्ज को टटोलने वाली बात है, या फिर यह देखा जा रहा है कि इसका किस प्रकार से जो आम जनता की ओर से प्रतिक्रिया आती है या जदयू की ओर से आती है, उसके बाद रणनीति सेट की जाएगी। तो इन तमाम चीजों को समझने के लिए आज हमारे साथ हैं न्यूज फॉर नेशन के मुख्य संपादक कौशलेंद्र प्रियदर्शी, जिनसे हम जानेंगे कि सियासत में इन संकेतों के क्या मायने हैं। तो कौशलेंद्र जी, आखिर मोहन यादव और साथ ही साथ नायब सिंह सैनी के जो बयान आए हैं, उनका हम किस संदर्भ में अर्थ निकालें? संदर्भ तो सीधे सीधे सियासत है, और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी जिस चाल को बहुत धीरे धीरे संभल के चल रही है, क्योंकि उसे पता है कि बगैर नीतीश जब जब हम चुनाव लड़े हैं तो हमारी खाट खड़ी हो गई। तो ये संकेत है, आप इसे एक रणनीति का हिस्सा मान सकते हैं, और नहीं तो दूसरे तरीके से प्रियदर्शन इसे कह सकते हैं कि ये बीजेपी का एक माइंड गेम है। ठीक है, हम आपको कहां तक लेकर के आते हैं, है ना। कोई व्यक्ति शतरंज खेलता है, हाँ, तो वो कहां तक उसको खींच के लाता है वो इंतजार कर रहा होता है। आप नदी में भी देखिएगा कि मगरमच्छ जो है वो बैठा है, ताकतवर तो है लेकिन वो इंतजार करता है कि शिकार आता कहां तक है। ठीक है, तो ये है रणनीति है, एक माइंड गेम है। और इस माइंड गेम के, क्योंकि नीतीश कुमार की तबीयत खराब है, वो यदा कदा दिख ही जा रहा है कि जिस तरीके का व्यवहार वो करते हैं, उससे लोगों को लगता है कि क्या आने वाले दिनों में इनका स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक रहेगा, या जो हरकतें सामने आती हैं बच्चे की तरह, वो कई दफा साफ साफ दिखता है। तो बीजेपी ये मौका पे चौका मारना चाहती है। अच्छा, और उसे लगता है, ताक में तो बहुत पहले से है भाई, ये कोई नई बात नहीं है। सियासत बिल्कुल एकदम उसका आधार महत्वाकांक्षा होता है, और कौन सी बड़ी पार्टी नहीं चाहती कि हमारे बदौलत सरकार बने। ठीक है, हम चलें उस पे। आप देखिए ना कि 2020 में
इनकी कितनी बड़ी मजबूरी थी कि साथ में लड़े, चिराग पासवान को भी खड़ा किया जी अप्रत्यक्ष तौर पे, नीतीश को संदेश देने में कामयाब रहे। नीतीश कुमार को 45 सीटों पर 43 सीटों पर नीतीश कुमार सिमट गए। जी परिणाम क्या हुआ? ये फिर जाते हैं और वहां नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाते हैं। बिल्कुल, बड़े बड़े नेता आते हैं। हालांकि बीच में चीजें बिगड़ गई और इनसे वो अलग हो गए, फिर लालू प्रसाद यादव की तरफ चले गए, फिर इधर आए। वहां भी एक प्रयास था, जी वहां भी प्रयास था कि किसी तरीके से तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाए, वहां भी महत्वाकांक्षा है। तो राजनीति में अलग अलग रंग है, पल पल लोग गिरगिट की तरह रंग बदलता है, महत्वाकांक्षा है। राजतंत्र और लोकतंत्र में बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि फर्क नहीं है, अगर जहां तक कुर्सी की बात हो। तो मोहन यादव के बयान से पहले जी या नायब सिंह सैनी के बयान से पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता, दिग्गज नेता अश्विनी चौबे के बयान को देखिए। जी उन्होंने कहा कि अब इन्हें उप प्रधानमंत्री केंद्र में बनाया जाए। बिल्कुल, ठीक है, मतलब हर कीमत पर एक स्ट्रेटजी है, एक रणनीति है कि धीरे धीरे इस तरीके का बयान दीजिए, एक माइंड गेम कीजिए ताकि एक माइंडसेट तैयार हो। माइंड गेम, बिहार से आउट हो हाँ, रहे हैं। नीतीश कुमार धीरे धीरे बिहार से आउट हो रहे हों और ये माइंडसेट लोगों के बीच में, यह संदेश जो है यह लोगों के बीच में चला जाए कि नहीं, बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, नीतीश कुमार को गद्दी छोड़ देनी चाहिए। जी जो जिन परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है। अब सवाल थोड़ा सा अश्विनी चौबे से, हालांकि उसका रिएक्शन हुआ। नीतीश है, जदयू के प्रवक्ताओं ने कहा कि नीतीश है तो निश्चिंत है, नीतीश है तो विकास है, ये सारी बातें हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, जो आप कह रहे हैं कि कट्टर हिंदुत्व का मामला जो है वो उठाएंगे, बीजेपी तो ये काम करते ही रही है। कई दफा नीतीश कुमार जब अलग हुए तो उन्होंने कहा कि भला ऐसे होता है, इन्होंने ऐसे ऐसे कर दिया, हमारे समय में ऐसे होता। अटल जी और आडवाणी जी की बात करते हैं कि उनसे मेरा कितना अच्छा संबंध था। बाद में चूंकि जहां वो गए थे वहां भी उनका माइंडसेट नहीं मिला, तो पुनः जिस एनडीए के साथ उनका गठबंधन 95-96 में हुआ था, जो आज तक चला रहा था, तो बीच बीच में पलटने का खेल जारी रखे, वहां भी महत्वाकांक्षा है। अब थोड़ा सा देखिए, आप 2012 में चलिए, ठीक है, गिरिराज सिंह और अश्विनी चौबे, एक वहां माइंडसेट क्या था, माइंड गेम क्या था। विधानसभा से मंत्री थे, जब ये लोग बाहर निकलते थे तो मोदी के नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होने पर बड़ी बड़ी बातें करते थे। बिल्कुल, नीतीश कुमार एनडीए के पक्ष थे, एक ही सरकार में लोग थे, लेकिन विचारधाराएं अलग थी। अब उस समय भी नीतीश कुमार को अलग होना पड़ा। जी लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल से अलग लड़ते हैं, किसी से गठबंधन नहीं करते हैं, 2 सीटों पर सिमट जाते हैं। ठीक है, बहुत हालत खराब हुई, लेकिन उन्हें लगा कि ऐसे एकला चलो रेस से हम नहीं चल सकते, तो वे 2015 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मतलब एक महागठबंधन बन जाता है जिसमें अच्छी सीटें ले आते हैं। अब जो वर्तमान की बात है, अब एक तीसरे मुख्यमंत्री की बात समझिए, नायब सिंह सैनी की। नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। एक मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं सोमनाथ मंदिर में जब आमंत्रण मिला था, राजेंद्र बाबू गए थे, नेहरू नहीं गए, लेकिन उनके भी जाने का विरोध किया गया था। मतलब साफ है कि मंदिर मस्जिद के मुद्दे से बिहार चुनाव को छुटकारा नहीं मिलने वाला है। एक रणनीति और उसको एक रंग देने की क्रिया 4-5 महीने शुरू हो गई, और कोई बिहार का नेता नहीं कर रहा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरीके की बात कह रहे हैं। ये बड़ा सवाल है ना। तो सियासत में पल पल लोग रंग बदलते हैं, कैसे क्या किया जाए नहीं किया जाए, ये 2 हो गया। नायब सिंह सैनी हरियाणा से कह देते हैं कि भाई सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़े। ऐसी बात तो नहीं है कि अमित शाह ने इससे पहले जितने बयान दिए पटना आकर के दिल्ली में, तो उन्होंने क्या बयान दिया? बयान नहीं दिया ना कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ेगा। एक उन्होंने ऐड ऑन किया, प्रधानमंत्री मोदी। तो दोनों नेता हैं, केंद्र में हैं और एक नेता बिहार में है, तो लड़ाई कौन लड़ेगा? उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर लेकर के हमेशा से उहापोह वाली स्थिति। हाँ, ये स्थिति है ना। लेकिन जैसे ही आप नेता घोषित कर रहे हैं तो एक संकेत तो दे ही देते हैं कि तत्काल मामला जो हो
ठंडा हो जाए। हाँ, ये राजनीति का प्रेशर कुकर है। जी ये जो बीजेपी काम करती है ना, अभी ये प्रेशर कुकर है कि थोड़ा सा चीज हिट हुआ तो भाप निकाल दो, जी तो भाप निकलता है तो धीरे धीरे चीजें पकती है। तो राजनीति के प्रेशर कुकर का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी बखूबी करना जानती है। आप महाराष्ट्र के चुनाव में देख चुके हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कैसे हुआ, बिल्कुल। और जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा शिंदे, हाँ उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, और कभी मुख्यमंत्री फडणवीस रहे थे। तो पॉलिटिकल प्रेशर कुकर का इस्तेमाल बीजेपी बखूबी करना जानती है। इससे पहले के चुनाव में महाराष्ट्र में वो कर चुकी है। अब सवाल है कि उस पर जदयू क्या मान जाएगी। और साथ ही नहीं। साथ यह मैं आपको एक बार और टोकूंगा कि क्या जो ये बयान आ रहे हैं, चाहे मोहन यादव के बयान हो, चाहे नायब सिंह सैनी के बयान हो, या फिर अश्विनी चौबे का जो हालिया बयान है उप प्रधानमंत्री वाला, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व, उसने भी अपने नेताओं को इस प्रकार से बयान देने को लेकर के संकेत दिया हो कि आप बयान दें, और नब्ज टटोले की जदयू की ओर से क्या संकेत आता है? यही तो है ना, यही तो माइंड गेम है कि हम इस तरीके के माइंड गेम को खेलें, एक खेल खेलें जहां एक माइंडसेट तैयार हो। हाँ। आप कैसे, आप दोनों मुख्यमंत्री हैं, कोई छोटे लीडर तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। अश्विनी चौबे अपने मन से कोई बात तो नहीं कह सकते, वो जानते हैं कि वहां नेतृत्व कितना कड़ा है। बिल्कुल। तो एक स्ट्रेटजी है, जैसे मैंने कहा ना कि मगरमच्छ इंतजार करता है कि शिकार कहां तक पहुंचा है, ताकि उसको खींच के बीच नदी तक ले जा सके। जी तो एक रणनीति है ये जी बीजेपी की कि हम शिकार को कहां तक लाते। इसमें ठीक है, गठबंधन की राजनीति है, दोस्ती है, उनको पता है कि इनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, इनके बगैर हम जीत नहीं सकते, नीतीश कुमार का चेहरा हमारे लिए जरूरी है। जी चूंकि भारतीय जनता पार्टी अपने बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम के इतिहास को देख रही है, बिल्कुल। उससे हमको क्या, और आज तक कौन सा नेता पैदा हुआ जो भारतीय जनता पार्टी को बुम कर सके, उस स्थिति तक ले जा सके। जी लेकिन फिलहाल 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की जरूरत है। तब जाकर के अमित शाह किसी भी मीटिंग के दौरान बिहार भी आए तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट तरीके से कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार का चुनाव, विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। अब थोड़ा आगे बढ़ जाइए ना, जो जदयू की बात कह रहे हैं, अब देखिए इन सारे बयानों को मिला लीजिए, तब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का बयान आता है। हाँ। है ना। हाँ। निशांत कुमार ने साफ कहा कि पापा हमारे स्वस्थ हैं। चूंकि अमित शाह अंकल ने ऐसा कहा, बिल्कुल, तो हमारे पापा ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। जी जवाब मिल रहा था, जदयू के प्रवक्ताओं के द्वारा भी जवाब दिया गया था। उसके बाद नीतीश कुमार के बेटे निशांत जो यदा के यदा अपनी बातों को रखते हैं, इन मुद्दे पर उनको भी सामने लाया गया एक स्ट्रेटजी की तरह। अच्छा, जदयू की ओर से ये भी एक रणनीति है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये कोई अनायास नहीं है कि आप तीन नेताओं के वरिष्ठ, दो नेताओं के द्वारा ये बातें जब कह दी गई, तो ये एक लाइन तो है ना, जदयू की रणनीति है कि आप सामने आइए, आप बोलिए, आपका वजन ज्यादा है। अच्छा। प्रवक्ता तो रोज बोलते रहते हैं। जी। तो बीजेपी अपने हिसाब से माइंड गेम इसलिए कर रही है ताकि बिहार के लोगों के बीच एक माइंडसेट तैयार हो। माइंडसेट जब तैयार हो जाए नीतीश कुमार को लेकर के, तो फिर अपनी स्ट्रेटजी के अगले हिस्से की तरफ बढ़ें। जी ये मूल है। तो स्पष्ट है कि दोनों पार्टियां हैं और बीजेपी माइंड गेम में माहिर है, उनके नेतृत्व में ये क्षमता है। आज जब उनका विस्तार हुआ, उसके पीछे कोई कारण है ना। बिल्कुल। तो राजनीति में अगर आप कुछ कह लीजिए अलग तरीके की बातें, वो ये ठीक नहीं है। राजनीति में रंग बदलना या जब जैसा तब तैसा, कौन दोस्त कौन दुश्मन, इसमें कोई बहुत विचारधारा की बात नहीं होती, बहुत पवित्रता की बात नहीं होती, बहुत पायसनेस की बात नहीं होती। और गठबंधन की राजनीति कोई अटल जी और आडवाणी जी जैसा आज नहीं है। 24 पार्टियों की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी ने केंद्र में चलाई जी, बड़ा साफ गोई से। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलती हैं, है ना। तो उसी का हिस्सा है कि रंग कब बदल जाए कोई जानता नहीं। मैंने कुछ दिन पहले कहा था, हालांकि ये बीजेपी के लिए नहीं था, कि सुबह में एक नेताजी हाथी वाला थे, शाम में केतली वाला हो गए। तो चीजें चलती हैं और ये माइंड गेम का हिस्सा है।
तो माइंड गेम के इस हिस्से में भारतीय जनता पार्टी ने अपने दो मुख्यमंत्रियों को आगे करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए संदेश भेजा क्या है कि आपके लिए कहीं कुछ हम अलग सोच रहे हैं। अश्विनी और चौबे। साथ ही साथ अश्विनी चौबे ने उस संदेश को आगे बढ़ाते हुए उनके लिए उप प्रधानमंत्री वाले पद की भी बात कर दी। तो इन तमाम चीजों को लेकर के कैसे ये माइंडसेट खेला जा रहा है, और इसका वर्ष 2020 में जैसे हमने चिराग को आगे करके भाजपा के द्वारा और नीतीश को कमजोर करने की जो कोशिश हुई थी, जो आरोप लगे थे, उसके बाद क्या इस वर्ष के चुनाव में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो तमाम चीजों को हमने समझा हमारे वरिष्ठ सहयोगी न्यूज फॉर नेशन के मुख्य संपादक कौशलेंद्र प्रियदर्शी से। तो बिहार की राजनीति में आगे आने वाले समय में और क्या तमाम चीजें ऊपर नीचे होंगी, और नीतीश कुमार क्या भाजपा की इस रणनीति को नहीं समझ रहे हैं, उसका क्या रिएक्शन होगा, हम तमाम चीजें आपको बताएंगे। बने रहे न्यूज फॉर नेशन के साथ।